सारे धर्म बराबर है। धर्म शब्द का मतलब पता है? धर्म शब्द क्या होता है मां? पूजा पाठ, पूजा पाठ होता है। धर्म शब्द हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में धर्म शब्द का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है, एक पंडित का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी को धर्म कहते हैं। लेकिन नेताओं ने कहा सारे धर्म बराबर हैं। धर्म ब्रह्मांड में एक ही है, एक ही रहेगा। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक रहेगा और उसे सनातन कहते हैं। धर्म में और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। मजहब के पैदा होने की डेट है, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ है, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ है। और यह सृष्टि मानती है कि जिसने जन्म लिया है उसका एक ना एक दिन मरना तय है। सनातन ने जब जन्म ही नहीं लिया तो सनातन मर कैसे सकता है? इसलिए अपने होने का एहसास कीजिए। बौनों की दुनिया में अगर फंस गए हैं तो बौने मत बनिए। अगर कुछ समय के लिए कुछ दरिद्रता हो गई है तो यह मत मान लीजिए कि यह ऐसे ही होगा। सब कुछ चला जाए लेकिन आपके अंदर की आत्मविश्वास, आपकी शक्ति नहीं जानी चाहिए। आप सस्ते कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कपड़े जीवन में, ये साइकिल, ये कार, मकान, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जीवन जीने के लिए माध्यम है कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपको घर से ऑफिस जाना है तो आप 5 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं लेकिन जाते ऑफिस में ही हैं। किसी के पास साइकिल है, वो भी वहां पहुंचता है, उसने साइकिल को माध्यम। जो लोग माध्यम को लक्ष्य बना लेते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। कि नहीं, अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं हुई तो समाज में हमारी इज्जत नहीं होगी। अगर ये गाड़ी तुम्हारी इज्जत को बढ़ाती है तो तुम कल की जगह अभी मर जाओ, वो ही अच्छा है। जीवन में कितनी चीजें ऐसी हैं जो माध्यम, उनको लक्ष्य मत बनाइए। हमने लक्ष्य बना लिया है। शर्मा जी के घर पे 2 गाड़ी खड़ी हुई हैं तो जब तक नाक कट जाए, सोना बेचना पड़े, लेकिन शर्मा जी से जब तक बड़ी गाड़ी नहीं ले लेंगे आधी उम्र इसी में निकल जाएगी। शर्मा जी जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप जो करना चाहते हो वो करो। इसलिए छोटे छोटे चीजों से सारे धर्म नहीं होते, बाकी सब मजहब हैं। धर्म की तुलना मजहब से नहीं हो सकती। और जो धर्म की तुलना सारे धर्म बराबर हैं कहते हैं, वो कीचड़ की तुलना समुद्र से करते हैं। कोई अनसाइंटिफिक बात यहां खड़े होकर नहीं कहूंगा मैं आपसे। इसलिए आजकल एक बीमारी चली हुई है जो पिछले 20 साल से हम कह रहे थे। नेताओं का संकट यह होता है कि वो ये देखते हैं कि मार्केट में कौन सा मुद्दा इस समय ऐसा है जो लोगों को अपील करता है, और इस मुद्दे को हटाने से हमें वोट मिल सकता है क्या, इतना ही एजेंडा होता है। तो अगर आपको पता है कि सत्ता में या जीत के लिए उसको ये रास्ता समझ में आ गया है, तो आप अपनी जाति के लिए, अपने लिए, इलाके के लिए कुछ मत मांगिए। बड़ी चीज मांगिए जिसके होने से अगले 100 साल तक आप ताकतवर हो जाएंगे। उसमें ब्राह्मण भी होगा, उसमें ठाकुर भी होगा, सब होंगे उसमें। पूछिए क्या है। भारत के संविधान में जब ये संविधान सभा चल रही थी और उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं उसमें 2% ही, 3% ही मुश्किल से नेता होंगे जो कुछ पढ़ते पढ़ाते होंगे। बाकी सुबह से तय करके चलते हैं कहां कहां लूट करनी है। आज ज्यादातर ऐसे है। भारत के संविधान की संविधान सभा की जब बैठक चल रही थी, उस समय किसी ने यह आइडिया दिया कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए। तो उसमें अयंगर जी थे, उसमें चचा भी हमारे थे, उसमें सरदार पटेल भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे। और ये संविधान सभा की सारी जो कमेंट्री है सब अवेलेबल है, कहीं अमेरिका नहीं जाना आपको।
तो उसमें सबसे ताकतवर लॉजिकल जो आर्गुमेंट दिया वो अंबेडकर का था। अब अंबेडकर को हमने एक खास सोच और खास जाति के साथ पहले से टैग कर दिया है। अंबेडकर तो ये था। ये अंबेडकर नाम के महापुरुष के साथ सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा अन्याय है। और अगर आप ये अन्याय करेंगे तो इस समाज में सच बोलने वाले, लंबी 100 साल की सोच रखने वाले लोग नहीं पैदा होंगे अगर आप अपने हीरोज को उसके सरनेम से अच्छा और बुरा करेंगे। ये बात आपको पता नहीं है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अंबेडकर ने उस समय सेकुलर शब्द के बारे में क्या कहा? अंबेडकर ने कहा, भारत में अनादिकाल से यहां लोग आए, बस गए, किसकी क्या पूजा पद्धति है, वो कैसे पूजा करता है, कैसे अजान, कभी कोई घटना इतिहास में ऐसी नहीं मिलती कि इस भारत भूमि के जो मूल निवासी थे, जो यहीं हुए थे सब कुछ, उसमें भगवान राम भी हैं, उसमें कृष्ण भी हैं, उसमें तमाम सारे लोग हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, सब लोग हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए थे। कोई ऐसी घटना इतने हजारों साल में नहीं मिलती कि भारत के मूल निवासियों के साथ कोई बाहर से आया तो वो यहाँ रहा, उसने कोई पूजा पद्धति जो भी की, उसकी उस बिलीफ के कारण उसकी हत्या कर दी हो, उसके उस पूजा करने के ढंग से उसका विरोध हो और उसकी हत्या कर दी हो, उसके पूजा के स्थल तोड़ दिए हो। एक घटना अनादिकाल से ये नहीं मिलती। भारत की भूमि में, ये उनकी लाइन बता रहा हूं, मेरी लाइन नहीं है, भारत की भूमि में और भारत के सनातनी हिंदू की रगों में सेकुलरिज्म बहता है। इसलिए इस शब्द को संविधान में लिख करके सनातनी हिंदू सभ्यता को गाली मत दीजिए, ये रिजेक्ट हो गया। ये उस वक्त डिबेट में रिजेक्ट हो गया। लेकिन 76 में जब देश के तमाम नेता जेल में थे, बिना पार्लियामेंट के, बिना डिबेट के, उस समय की सत्ता की सबसे बड़ी डिक्टेटर, उन्होंने न किसी से पूछा, पार्लियामेंट तो दूर दूर की बात है, अपनी पार्टी के 4 लोगों से नहीं पूछा, और उन्होंने रात के अंधेरे में देश के तमाम बड़े नेता, देश के तमाम बुद्धिजीवी जब जेल में थे, बिना डिबेट के भारत के संविधान का जो प्रियम्बल होता है, दुनिया के जितने भी संविधान है उसका जो प्रियम्बल होता है वो अक्षुण्ण होता है। संविधान में समय समय पे काल परिस्थिति के हिसाब से अमेंडमेंट होते रहते हैं। वहां अमेंडमेंट के लिए गुंजाइश दी गई है कि आज ये नियम था, अब इसको और बदला जा सके। जैसे पहले साइबर क्राइम नहीं थे तो अब साइबर क्राइम हो गए, तो नया चैप्टर जुड़ गया। लेकिन प्रियम्बल एक वर्जिन होता है, अक्षुण्ण होता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, वो एक पेज का है। लेकिन बिना डिबेट के, क्योंकि महामूर्ख सब है, इधर भी वही है, बस भारत माता की जय, ये मंत्रालय मिल जाए, ये दुकान मिल जाए, इसमें भी लगे हैं। ये उनका काम है, उनको उठाना चाहिए था। वो बोलते तो उनको, मैं तो उनको ताकत दे रहा हूं कि बिना पढ़े ये रट लो, यही बोल देना, और पूछे तो मैं जो किताबें बता रहा हूं उसमें लिखा हुआ है। उनको इस नहीं बोलना, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 भाईजान भी हैं। तो तुम्हारा स्वार्थ राज से बड़ा नहीं हो सकता। वो बोल ही नहीं रहे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप सवाल तो पूछे उनसे कि भारत के संविधान में सेकुलर और सोशलिज्म का शब्द आ गया, मेरा इससे विरोध नहीं है, लेकिन मुझे बताओ कि सेकुलर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी और इसका हिंदी अनुवाद क्या है। ये सेकुलर शब्द आया कहां से? वर्ड सेकुलर, क्योंकि इसका तो हिंदी में कोई है ही नहीं, क्योंकि शब्द सेकुलर वहां शब्द आएगा जहां उस शब्द के बारे में कुछ होता हो। तो क्या राम, रावण, सीता, कृष्ण जी, इसमें से तय करो कि कौन सेकुलर था, कौन नॉन सेकुलर था? भारत की भूमि पे तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि यहां तो जो है वो है। यहां तो लोग चींटी को भी आटा खिलाते हैं, इतने सेकुलर है।
है कि नहीं है? चींटी को देख करके अब कुछ पागल लोग 1400 से आए हैं, वो कहते हैं गिरगिट हिंदुओं का है, मकड़ी हमारी है। अब इस पागलपने का जवाब नहीं दे सकता। तो सेकुलर शब्द यूरोप के अंदर जब राजा किसी क्रिटिकल विषय पे फंस जाता था तो राजा, वो किंग, चर्च से सलाह लेता था कि भाई इस मुद्दे पे क्या किया जाए। तो ज्यादातर विषय पे चर्च सलाह देता था। तो जो लोग नॉन बिलीवर ऑफ चर्च आए, जब उनकी गिनती बढ़ी तो एक मूवमेंट चला कि राजा जो चर्च को नहीं मानते उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि चर्च से गाइडेंस लेता है और चर्च का पादरी वो उस बाइबल के हिसाब से उसे गाइडेंस देता है। तो जो नॉन बिलीवर ऑफ चर्च हैं उनके साथ राजा थोड़ा सा पार्शलिटी कर सकता है। तो वहां मूवमेंट चला और उस मूवमेंट के बाद एक शब्द ईजाद हुआ जिसको सेकुलर कहते हैं। और उस सेकुलर का मतलब यह होता था कि राजा का कोई, जोर से बोलिए, मेरा पूरी 3 घंटे की स्पीच बेकार कर दिया। मैंने अभी बताया कि धर्म अगर नहीं होगा तो अनार्की फैल जाएगी। अभी बताया मैंने कि धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। ये महामूर्ख हिंदुओं ने, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। राजा का कोई फेथ, कोई मत नहीं होगा। राजा जब निर्णय लेगा तो वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, इस बैकग्राउंड में नहीं लेगा। इसका कोई अपना पंथ नहीं होगा। जब फैसला लेगा तब पंथ उसके सामने 140 करोड़ लोग होंगे। हमने क्या चला दिया? राजा का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये वैसे आया। और ये कब आया इसकी जानकारी भी दे दूं, दोबारा से फिर सर्च करिएगा गूगल पे। ये एक ऐसे समय में आया जब भारत रशिया के साथ, क्या पानी, ये हर जगह होता है, कोई ना कोई पानी दे जाता मुझे आगे, और मैं पानी नहीं पीता प्यास लगने के बाद भी। मैं पी लूंगा ना तो आप यहां से कहोगे पानी पी पी के दे रहा था। मैं बिना पानी दे सकता हूं। तो पानी बगैर पिए भी मैं अगले 3 घंटे बोल सकता हूं, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे अल्लाह मियां ने भेजा है। वो समझाते समझाते थक गए कि जो पागल मुझे अपना अल्लाह मानते, मैं उनका अल्लाह नहीं हूं। तो मुझे यूनिवर्सिटी में पैदा किया, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं हुआ, अल्लाह की मर्जी से हुआ। तो ये पूरा ब्रह्मांड उनका कहना है कि अल्लाह की मर्जी से चल रहा है। वो यही कहते हैं। आप हिंदू हो इसलिए कहते हो भगवान की मर्जी चल रहा है, आप यही कहते हो। तो कुछ भी होता है तो आप कहते हो भगवान की मर्जी है। हमारा बुरा हाल हो रहा है, हम पिट रहे हैं, हम जूते खा रहे हैं, इसलिए भगवान की मर्जी है कि हमने ऐसे कर्म किए होंगे तभी हमारी, ये कहते हैं ना, हम लोग मान लेते हैं ना मोर तौर पर। लेकिन कमाल का उनका यकीन है। हम कहते हैं ये सृष्टि वो चला रहा है, किसी को ज्यादा पैसा दिया है, किसी को कम पैसा दिया है, किसी एक आंख दे दी है, किसी की नहीं दे दी है। हम कहते हैं ये प्रभु की इच्छा है। हम यही कहते हैं ना, हम गाली तो नहीं देते ना। लेकिन ये भाईजान बड़े कमाल के लोग हैं, कहते हैं हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, हमें अल्लाह मियां ने भेजा। ये भी कहते हैं, तो मान लिया अल्लाह मियां ने भेजा होगा। कोई ऊपर कोई कॉलोनी बनी होगी, इधर अल्लाह मियां की, इधर भगवान की, हो सकता है, इस पे भी कोई डिबेट नहीं है। लेकिन मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, हर सभा में बोलता हूं, अल्लाह मियां ने जब तुम्हें बनाया, उसने तुम्हें रचा ना, खूबसूरत बनाया तुमको, आंख कान नाक फलाना ढिमाका सब बना दिया। और जिस अल्लाह पे तुम्हें 100% भरोसा है, तुम झूठे और मक्कार हो। तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ये मैं दावे से कह रहा हूं। पूछिए क्यों? सोचा कभी आपने? इसलिए तुम्हें भरोसा नहीं है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें बनाया है तो अल्लाह इतना पागल नहीं था, अल्लाह मूर्ख नहीं था।
अल्लाह ऊपर से ही काट छांट करके भेज देता तो तुम नीचे क्या कर रहे थे? तुमने तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में छेड़ काटने के बाद कहते हो अब हम मुसलमान हो गए। अबे तुमसे किसने कहा? अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह ने जैसा बनाया था वैसे ही रहते, हमको प्रभु ने जैसा भेजा है हम वैसे ही जाते हैं, काट छांट नहीं करते। और हिंदुओं की समस्या है, आपको आविष्कार करना है। आपने कपड़े काट लिए कि काटी थी, उन्होंने कुछ और काट लिया, अब कहते हम मुसलमान हो गए। तो पूरे ब्रह्मांड में हम एक ही हैं। जो प्रकृति, जो संसार के अंदर पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नदी है, हम उसकी पूजा इसलिए नहीं करते कि वो कोई लाभ हानि का सौदा है। हम पीपल पे पानी इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ने अनादिकाल पहले कहा कि ये जो पेड़ है, आपने बहुत तरक्की कर ली, दुनिया में ऊपर पहुंच गए, नीचे पहुंच गए, अमेरिका यहां चला गया, वहां चला गया, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया की भूमि पर एकमात्र पेड़ है पीपल, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपके उस ऋषि मुनि को, जिसे आप अनपढ़ कहते थे क्योंकि आप पीएचडी करके समझते हैं कि आप पढ़ लिख गए हैं, उस ऋषि मुनि को करोड़ों साल पहले पता था, इसलिए उसने आपकी आस्था से जोड़ दिया कि एमएच पे मानने वाले लोग जो मुझ पे भरोसा रखते हैं, मेरी फिलॉसफी पे भरोसा रखते हैं, इस धरती पे एक पेड़ है, उसकी पूजा करना। और जब यह कहा गया तब बूंदी का लड्डू नहीं बनता था। आपने रक्षा के नाम पे पूजा का भाव इसलिए दिया गया क्योंकि पूजा के भाव से जब आप कोई काम करते हैं तो मन के अंदर किसी किस्म का कुछ प्राप्त हो, इसकी भावना नहीं होती है। जिसकी पूजा करते थे, कुछ लोग कहते हैं ना मैं अपने पिता की पूजा करता हूं, उसकी केयर करना, उसको नुकसान ना पहुंचे, वो खराब ना हो, कुछ पागल लोग उसे काटे ना, इसलिए उसको कहा कि इसकी पूजा करना मींस इसको प्रोटेक्ट करना। पूरे ब्रह्मांड की तरक्की इतनी हो गई, दूसरा कोई माई का लाल पेड़ नहीं बना जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो। यह हमारे ऋषि मुनि को पता था, कोई ऐसा ही नहीं है। अब ये बात अलग है कि बेचारी माँ को बताया नहीं गया, माँ बेचारी थाली लेकर के दे लड्डू, दे कलावा, और उस कलावा अपनी जगह बंधा हुआ है, लड्डू इतना खिलाया कि चींटियों ने उस पीपल के पेड़ को खोखला कर दिया। वो केयर करने के लिए था। वो जिस दौर में बताया था उसमें बूंदी और बेसन के लड्डू नहीं बन रहे थे। पानी इसलिए चढ़ाने के लिए उसने कहा कि पीपल के पेड़ को निर्बाध पानी मिलता रहे, और पूजा करेंगे तो कोई उसको काटे तो आप उसको रोकें, कोई उसको तोड़े तो आप उसको रोकें, इसलिए उस भाव से उसने जोड़ा था। आपने तो उसको इतने लड्डू खिला दिए कि ऋषिकेश जैसी जगह में, जहाँ मेरी माँ जिनका निधन पिछले साल हुआ, मैं जाया करता था वहाँ, तो वहाँ जब नदी के किनारे बैठता था तो इतना तना था, लोगों ने उसमें दिया जला के पूरा तना ऐसे करके काला हो गया। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, बोले लोग सुनते नहीं है। मैंने कहा पंडित जी यही तो काम है आपको, और कौन सा काम है, और कौन सा काम है कि जब पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर है तो यही तो कह सकते हो, ये भी नहीं कह पा रहे। बोले सुनता कोई नहीं। तो मैंने कहा फिर उससे कहो कि जो पीपल के पेड़ में दिया जलाएगा उसको मंदिर में दर्शन नहीं करने दूंगा। लेकिन पंडित जी को तो कुछ कितना आया चढ़ावा, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हमने अपने आज ये शर्म की बात है कि सनातनी हिंदू देश में इस देश की नदियों को सीवर लाइन में जोड़ दिया गया है, और सरकार कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट बना चुकी है। वो प्रोजेक्ट 4-4 बार इंप्लीमेंट हो चुका है, चलाने वाले, बनाने वाले, करने वाले सब हिंदू, लेकिन गंगा साफ नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने पैसा साफ कर दिया है। ये गंगा क्या है, ये जमुना क्या है, ये सरस्वती क्या है, ये कावेरी क्या है, इन नदियों के नाम के आगे मां का भाव क्यों जोड़ा गया है? ये उस ऋषि मुनि ने जोड़ा है। हमारे समाज में औरों के क्या है मैं नहीं जानना चाहता, हमारे यहां मां क्या है? मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है, भगवान से बड़ा सच है, इस प्रकृति से बड़ा सच है।